जय श्री राधे, हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स में। इस चैनल के माध्यम से हम शिव पुराण में जो उपाय बताए रहते हैं या फिर प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही शिव पुराण है उसकी संक्षिप्त जानकारी, कुछ उपाय है जो इस वीडियो के माध्यम से हम देते हैं। हमारी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट में प्यारा सा हर हर महादेव कर ज़रूर लिखिए। भगवान आपकी मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करेगा। आज शिव पुराण कथा तब शिव महापुराण कथा मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हो रही है, जिसमें गुरुजी ने बताया है कि यह अधिक मास चल रहा है, तो अधिक मास की थोड़ी सी कथा सुनाते हुए कहा है कि एक चरित्र बड़ा मस्त था जो आपके साथ हम रखने जा रहे हैं। उन्होंने एक जुआड़ी का कथा इस पुराण में सुनाया है। एक जुआड़ी था जो दिन भर जुआ खेलता था, अपनी ज़िंदगी में कुछ काम ही नहीं किया है जुआ खेलने के सिवा। लास्ट में उसने शंकर भगवान का कोई पात्र उठा कर लेकर जुआ खेल दिया। उस पात्र के उठा कर ले जाने से, जुआ खेलने से वह कभी ज़िंदगी में जीता ही नहीं था जुआ खेलते वक्त, लेकिन उस दिन वह जीत गया, वह अमीर आदमी बन गया। अमीर आदमी बनने के साथ साथ गुरुजी ने बताया 3 मित्र बन जाते हैं आपके। पहले प्रशंसा करने वाले, होटल में थाली खाने वाले और मदिरा पान कराने वाले। उसके बाद वह होटल में खाना खाता था, मदिरा पान करता था। मदिरा पान करते करते वह वैश्य के मोह में आ गया। उस वैश्य के लिए वह जब मदिरा के नशे में फूल, गजरा और तांबुल पान ले जा रहा था, फिर वह नशे के में हालत में धुत था, वह गिर गया। फिर उसका नशा फट गया। उसका नशा फटते ही उन्होंने देखा कि मिट्टी में सने गजरे, तांबुल और पान सन गए हैं। तो फिर जब नज़र उठाकर देखा तो सामने शिव जी का मंदिर था। उन्हें बड़ा गुस्सा आया। गुरुजी ने कहा कि उन्हें बड़ा गुस्सा आया। वह बोला कि तेरे ही नज़र लगा है शिव, जिस कारण से मेरा यह फूल गिर गया और मैं वेश्या के पास नहीं जा सका। उन्होंने गुस्से से उठा उस फूल, तांबुल और पान को लेकर सीधा शिव मंदिर चला गया और शिव मंदिर जाकर फेंक दिया शिव के ऊपर। वह शिव के ऊपर जैसे फेंका, फूल, पाल, तांबुल शिव के मंदिर पे चढ़ गया और वह घर चला गया। 2-3 महीने बाद वह परलोक सुधार गया। जब वह ऊपर गया तब धर्मराज जी यम की सभा में बोल रहे थे कि इसका खाता खोल कर देखो। फिर यम ने कहा कि तो ज़िंदगी में सिर्फ जुआ ही खेला है, कभी पुण्य का काम नहीं किया है। फिर बोला कि एक तो भी पुण्य का काम किया हो। फिर धर्मराज को बुलाया। धर्मराज को जब बुलाया उसने, तब धर्मराज ने देखा कि यह सिर्फ एक पुण्य काम किया है। इसने शिव मंदिर में फूल, तांबुल, पान चढ़ाया है। फिर यम ने कहा वो भी तो धूल में सन गई थी, जो किसी का काम नहीं आ सकती बोलकर गुस्सा से चढ़ा दिया है। लेकिन धर्मराज का अर्घ जैसा भी चढ़ाया है, चढ़ा तो दिया है शिव शंकर के ऊपर। फिर शिव शंकर और धर्म से निर्णय लिया गया कि इन्हें जितने कदम चलकर शिव मंदिर पे यह फूल अर्पित किया, उतने कदम के फल इसको इंद्र के राजगद्दी में बैठा दिया जाए। तब वह सोचा कि यदि मैंने शिव की आराधना की होती, शिव की पूजा की होती, तो मुझे और क्या नहीं मिलता। और वह जैसे इंद्र के गद्दी पर बैठा और सोचा, मन में विचार किया उसने कि अब मुझे दिल खोल के दान करनी है, फिर बाद में जो होगा वह देखा जाएगा। जैसे इंद्र के गद्दी पर वह बैठा, दिल खोल कर दान किया और खूब दान किया। और फिर 28 फल होने के बाद वह नीचे आ गया। अब इंद्र उस गद्दी पर जब बैठा तो उन्होंने अप्सरा के लिए ताली बजाई। अप्सरा नहीं आए, धन दौलत सब खाली हो गया। इंद्र चले गए नारायण जी के पास। हे नारायण, जो इससे पहले इंद्र बनाया था महादेव ने, उसने तो मेरे धन को खाली कर दिया है। तो फिर नारायण वहाँ पर बोले, जो काम आज तुमको करना चाहा था वह उस समय 28 पल के इंद्र बना दिया था, तो अपने दिल खोल कर दान किया, उसको आपको करना चाहिए था इंद्र। ऐसा कर नारायण जी ने इंद्र से कहा। फिर इंद्र हाथ जोड़कर नमन किया और नारायण जी ने उस जो इंद्र बनाया था पहले, जो मृत्यु होकर गया है जुआड़ी, उसको वरदान दिया कि तू बलि राजा बनेगा और मैं ब्राह्मण के भेष में तेरे द्वार पर भीख मांगने आऊँगा। इस प्रकार से उसको वरदान दिया। और इसी को इस अधिक मास की कहानी कहते हैं। इस कहानी को जो गुरुदेव ने
आज की शिव महापुराण तब शिव महापुराण में सुनाया है, उसको मैं अपने मुख से सुनाने का प्रयास की हूँ। यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में एक प्यारा सा हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। गुरुजी ने अगले चरण में बताते हुए कहा कि अधिक मास यह सिर्फ विष्णु जी का मास होता है ना। इसीलिए आप तब ध्यान कीजिए, दिल से एक लोटा जल चढ़िए भोलेनाथ को, दिल से एक लोटा जल चढ़ाए, वह आपकी ज़रूर सुनेगा। भले देर हो जाता है, सदेर हो जाता है कुछ देने में, यदि फाइल मोटी हो तो कुछ देर हो जाता है उसको वरदान देने में, उपकार करने में, लेकिन होता ज़रूर है। एक लोटा जल चढ़ाने का आप निरंतर प्रयास करो, भगवान कुबेर भंडारी आपकी घर जरूर भरेगा धन धान्य सभी से। गुरुजी ने तब शिव महापुराण में एक पत्र आया है जो जिसने लिखा है, उसने लिखा है कि 12 वर्ष हो गए थे गुरुदेव, 10-12 वर्ष हो गए थे, मेरी औलाद नहीं थी। सभी डॉक्टर के पास इलाज करवाया, उन्होंने कहा कि आपको कभी भी औलाद ही नहीं हो सकती। फिर हमने आपके बताए हुए अनुसार शिवपुराण सुना। शिवपुराण में सुना कि आपने सफ़ेद आंकड़े का जड़ का प्रयोग बताया था, उस जड़ का प्रयोग किया हमने और 3 महीने में आपका बोल दिए थे कि 3 महीने में आपकी गोद भर जाएगी। थोड़ा लेट हुआ, 5 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, लेकिन जब प्रेग्नेंट हुई आप 5वें मंथ में अल्ट्रासाउंड चेकअप करवाने हम गए तो वहाँ पर पता चला कि हमारे बच्चे की रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। डॉक्टर ने सलाह दिया कि इस बच्चे को गिरा दो, आपके लिए सही नहीं रहेगा। फिर भी हमने विश्वास किया, रोज़ एक लोटा जल चढ़ाती, शिव जी पर बेलपत्र खाती और जल का आचमन करती। किसी को सीहोर भेजा, वहाँ से एक रुद्राक्ष लाई, उस रुद्राक्ष का जल मैंने शिव पर अर्पित किया, उसका भी आचमन किया। गुरुदेव आज मेरा बच्चा पूरी तरीक़ा से स्वस्थ है, मेरा बच्चा स्वस्थ है। ये शिव की ही कृपा है, शिव की करुणा दया है, एक लोटा जल का प्रभाव है। और जब बच्चा स्वस्थ हुआ और उसका जांच हुआ पूरी तरीक़ा से, उस जांच में भी आया कि यह पूरी तरीक़ा से स्वस्थ है और रीढ़ की हड्डी भी इसकी स्वस्थ है। हर हर महादेव।